गेस्ट इन द न्यूज़ रूम में आज हमारे साथ हैं आमोद कुमार कंठ जी। बहुत बहुत स्वागत है सर। सबसे रिमार्केबल आज घटना है जो आज भी एक पॉलिटिकल नैरेटिव का भी हिस्सा कई बार होती है। 1984 का दंगा, और दूसरा नैरेटिव है जो कहता है कि इसको दंगा क्यों कहें, ये तो जनसंहार था, क्योंकि एक भीड़ थी जो खोज कर आइडेंटिफाई करके कुछ लोगों को निशाना बना करके मार रही थी। पहली बात कि ये कहानी इंदिरा गांधी जी की हत्या से शुरू नहीं हुई। बहुत सारी घटनाएं हो रही थी, मतलब कि बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे थे, असैसिनेशंस हो रहे थे, और दिल्ली एक ढंग से पंजाब का हिस्सा बन गई। तो सुबह में मेरे वायरलेस ऑपरेटर ने आकर के मुझे कहा कि मैडम को गोली मार दी। मैंने तुरंत अपने जितने भी हमारे पुलिस के तमाम इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर्स थे, हर थाने से बुलवाया। एड्रेस में मैंने उनको कहा कि जो होने वाला है वो आज तक कभी नहीं हुआ होगा, और फिर यहाँ पे ऐसी स्थिति होगी कि हम में से इन तमाम लोगों के बीच में कुछ लोग न रहें। आपकी जानकारी में ये आया कि कांग्रेस लीडर्स इन्वॉल्व हैं, कांग्रेस कार्यकर्ता इन्वॉल्व हैं इसमें? सड़कों पे कांग्रेस के लोग थे, ऐसा मैं मानता हूँ, वो थे भी। नानावती कमीशन की रिपोर्ट कहती है कि नवंबर की सुबह गुरबचन सिंह के घर पर करीब 500 लोगों की भीड़ ने अटैक किया। सज्जन कुमार अपने साथ 10 पुलिसकर्मी भी लाया था, और ये पुलिस वाले भी भीड़ को उकसा रहे थे। 4 सिखों को घर से निकालकर पहले मारा गया, फिर मिट्टी का तेल डाल करके आग लगा दी गई। कोई पुलिस ऑफिसर जिसका काम है लोगों को बचाना, जिसका काम है दंगों को रोकना, लेकिन इनएक्शन पुलिस ऑफिसर का बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। ये कावर्डिस है। सर 1991 एक और दुर्भाग्यपूर्ण घटना होती है। भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या होती है। मैं समझता हूँ कि इससे बड़ा केस कोई भारतवर्ष में हुआ नहीं है। 3 गांधी मारे गए ना, महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी। राजीव गांधी के केस ये पूरी तरह से ब्लाइंड केस था, और इसमें कोई भी इंफॉर्मेशन किसी के पास नहीं थी कि कैसे हुआ। 1999 जेसिका लाल मॉडल बड़ी पार्टी थी, 300-400 लोग थे। अगर ऐसी घटना होती कि गोली चलती है और एक महिला की हत्या कर दी जाती है, कम से कम 50 आदमी तो देखने ही वाले हैं उसी समय। तो जेसिका लाल से इन्होंने शराब मांगी, उसने कहा शराब खत्म हो चुका है। तो उसने कुछ और कहा, बड़ी भद्दी सी बात कुछ कही। उसके पास वेपन था .22 का जेब में, उसने निकाला और उसने मार दिया। तो करीब 35 गवाह ऐसे थे इस केस में, 35 जो बात इन्होंने कही थी उससे वो रिजाइल कर गए, यानी उन्होंने वो गवाही कोर्ट में नहीं दी जो बात उन्होंने पुलिस सामने कहा था। BMW हिट एंड रन केस, संजीव नंदा का केस, जब उन्होंने BMW बहुत तेज रफ्तार चढ़ा दी थी, मेरे ख्याल से उसमें 3 या 4 पुलिसकर्मी पीड़ितों में शामिल थे। अभी तक उसमें रेगुलर नंबर लगा नहीं था। ये गाड़ी इंपोर्टेड BMW थी, और जो ड्राइव कर रहा था संजीव नंदा, ये गाड़ी उसके पास थी भी नहीं, ये गाड़ी उसकी बहन के पास थी। संजीव नंदा था, पहले उसने गाड़ी को पीछे किया, तो जो लोग थे वो और गाड़ी के नीचे आ गए। माने एक ढंग से बहुत ही रेकलेस, अगर वो चाहते तो लोगों को बचा भी सकते थे। ऐसा व्यक्ति जिसके बारे में ये बात कही जाती थी कि मैनिपुलेशन का मास्टर वो भी था। कई लोग उसको चार्मिंग किलर कहते थे, बिकिनी किलर कहते थे। ये एक ऐसा क्रिमिनल था जिससे अधिक ऑब्नॉक्शियस और गंदा आदमी कोई हो नहीं सकता है। There was something about him, एक आकर्षण था उसके बारे में कि आप उसकी बातों में आ जाते थे। Did he impress you? देखिए ऐसा है, मैं तो नहीं आया, पहली बात तो जब वो मेरी कस्टडी में था तो मैंने उसको वहाँ बिठाया ज़मीन पे, और उसको कहा कि भाई तुम में 2 बड़ी बुरी बात है। एक तो तुमको बैठने की जगह चेयर नहीं है, दूसरी ये है कि तुम्हारे मुंह से इतनी गंदी, इतनी दुर्गंध आती है कि मैं तुमको बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। उपहार सिनेमा हादसे से जुड़ा हुआ है। 13 जून 1997 लोग बॉर्डर फिल्म देखने गए थे। 59 लोगों की मौत हुई उसमें जो आग लग गई थी सिनेमा हॉल में। सीटों की जो एक अतिरिक्त पंक्ति लगी थी उसकी परमिशन आपने दी थी। ये काम एक्चुअली संजय गांधी और लेफ्टिनेंट गवर्नर की वजह से हुआ था। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने 10% रेट कम किया और 10% सीट बढ़ा दिया, और मैंने कहा कि ये तमाम सीट को हटा देना चाहिए। हाई कोर्ट ने ऑर्डर को, हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर के ऑर्डर को रोक दिया। लोगों ने कहा 18 साल के बाद कि आमोद कंठ तब भी ये सोच रहा था कि 18 साल के बाद आग लग सकती है, इससे बड़ी मूर्खता हो सकती है कोई क्या?